दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या आपके पास सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन है जहां पर आप एक मंथली पैसिव इनकम कमा सकते हो? दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप में से ज्यादातर लोग यहां पर मंथली पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम के बारे में होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये बन जाता है कि हम यहाँ पे कितना पैसा जमा कर सकते हैं और हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम यहाँ पे कितने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं और यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और आप इस अकाउंट को कैसे ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, हम यहाँ पे कितना पैसा जमा करेंगे और हमारी यहाँ पे मंथली इनकम कितनी हो पाएगी, ये सारा कुछ यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से अब इस स्कीम को बहुत ही बेहतर बना दिया गया है और वो कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में होता यही है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अपना पैसा यहां पे जमा करते हैं और आपको जो भी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम में आप यहां पर मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि भाई 9 लाख रुपए मैं एक बार में कहां से ले आऊं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां पर स्टार्टिंग 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसा आपका बैलेंस बनता जाएगा उसको फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 1000 से 2000 कर सकते हैं, 2000 से यहां पे 3000 रुपए भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे सबसे अच्छी बात तो ये होती है जो भी आप यहां पे पैसा जमा करते हैं उस पर 100% रिटर्न की गारंटी होती है, क्योंकि ये यहां पर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए आपको यहां पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों वहीं बात करेंगे पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम में अगर आप यहां पे ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहां पर जो आपकी लिमिट 9 लाख रुपए थी उससे आप बढ़ाकर यहां 15 लाख रुपए कर दी जाती है। और दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूं 1 अप्रैल 2023 से यहां पर जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाकर 7.4 कर दिया गया है। और दोस्तों यहां पे जो भी आप यहां पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अगले 5 साल तक के लिए आपको करना होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करता हूं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिरामल फाइनेंस के इन साइट्स पे मैं अपनी रेगुलर नजर रखता हूं और मैंने डिस्क्रिप्शन में पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट का लिंक दे दिया है जहां पर क्लिक करके आप पिरामल फाइनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मंथली इनकम स्कीम का ये अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों इसको अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जो भी आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस हो या हेड पोस्ट ऑफिस हो वहां जाकर अपना इस अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास अपना एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उस सेविंग अकाउंट से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा ताकि जो भी आपकी मंथली इनकम होगी वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस से फॉर्म ला सकते हैं, वहां पे फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को अपना फिलअप कर देंगे, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसा कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर आपके पास वोटर कार्ड वगैरह हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे 1961 के तहत आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 या 61 भी होना चाहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मंथली इनकम स्कीम में आपको यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा होता है आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जो तीसरा अकाउंट है वो माइनर अकाउंट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जिनकी एज 18 साल से कम भी है वो भी अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके जो भी गार्जियंस होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनको ही सारे राइट्स दिए जाएंगे जब तक वो यहाँ पर बालिग नहीं हो जाता। और दोस्तों जब भी अपना अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जरूर लेके जाएं ताकि आप उसको वेरीफाई करवा सकें। और जो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा उसमें आप यहाँ पर एक बार में 9 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो टोटल अमाउंट आप जमा करेंगे 5 साल के अंदर अंदर वो 9 लाख रुपए ही होगा। और वहीं बात करें अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट होता है तो उसमें आप यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाते हैं वहां मिनिमम की बात करें तो आप 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं आप यहाँ पे 9 लाख रुपए कर सकते हैं। वहीं अगर आपका ये ज्वाइंट अकाउंट है तो आप मिनिमम आप 1000 रुपए तो कर ही सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है आपको यहाँ पे 15 लाख रुपए की होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं कि हम यहाँ पे कितने पैसे जमा करेंगे, हमारी मंथली इनकम कितनी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए अगले 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी जो यहाँ पे एनुअल जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है इस अमाउंट के ऊपर वो सिर्फ 6.6 होता है, जैसे हम मिनिमम मान चलते हैं कि 6.6 दिया जा रहा
होगा, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे महीने में 550 रुपए की इनकम हो जाएगी। यानी कि हर महीने आप 550 रुपए की सेविंग देख सकते हैं और अगले 5 साल के बाद देखेंगे तो आपको ये 33,000 रुपए के आसपास की सेविंग देखने को मिल जाए। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को कुछ बातें जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका एक सवाल बन सकता है कि अमर भाई, जो हम 5 साल के लिए पैसे को अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाय द वे अगर हमें ऐसा लगता है हमें बीच में ही सारे पैसे की जरूरत पड़ जाए, कहने का मतलब अगर 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप इस पैसे को निकालते हो तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आपने डिपॉजिट अमाउंट किया हुआ है उस पर आपको 2% का यहाँ पे माइनस करके आपका पैसा दे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं अगर आपको 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप इस पैसे को निकालना चाहते हो तो उस केस में देखेंगे कि आपको सिर्फ 1% का यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है उस पर डेबिट करके आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, इससे आप किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करवा सकते हो और जो भी आपने यहाँ पे अपने अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है उसे 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले ही अगर खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो भी नॉमिनी रहेगा उसको सारे पैसे दे दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम में आपका कोई भी टीडीएस भी नहीं कटेगा और दोस्तों आपको अपनी तरफ से खुद से ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा और आपकी जो भी ग्रॉस इनकम है इसके साथ जो भी आपके इंटरेस्ट की इनकम, उन दोनों को मिलाने के बाद अगर आप टैक्स के अंदर नहीं आते हैं तो आपको टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया पिरामल फाइनेंस का, आप जाकर उनका भी चेकआउट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।